गुड इवनिंग सभी को भाई। वॉइस का सेशन हम लोग पढ़ रहे थे और वॉइस के सेशन में हम लोगों ने बेसिक सा कॉन्सेप्ट, बेसिक सी जानकारी पढ़ ली थी। अब आज आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो पीछे हमने कुछ रूल सीखे थे उनके क्वेश्चंस रिवाइज किए जाएंगे। तो उसमें हमने सीखा क्या था बेटा? हमने सीखा था कि सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के साथ साथ सेंटेंस में वर्ब होगी और वर्ब के बाद क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट होगा। तो वॉइस में वाच्य परिवर्तन में हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट को लिखा जाता है, इंटरचेंज किया जाता है। बाकी हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। और जो सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा उसके साथ हम बाई लिखते हैं, यानी बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये वाला इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और एक पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा बेटा? थर्ड फॉर्म लेगा। तो ये आपकी बेसिक सी जानकारी थी जिसको आपको हर सेंटेंस में अप्लाई करना है। ठीक है, शुरुआती दौर में। और अगर कुछ स्पेशल सेंटेंस मिलेंगे तो उनको अलग तरीके से हमको सीखना है। ठीक है, उनके बारे में जानकारी अलग से इकट्ठी करनी है। ठीक है, और बाकी टेंस में परिवर्तन आपको करना ही करना है, जैसा बताया गया उसी के हिसाब से इंटरचेंज कर लेना है। तो पहला सेंटेंस हमारे पास दिया गया, दे विल हैव सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? दे। विल हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, सॉल्व्ड आपका मेन वर्ब है, और योर प्रॉब्लम आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन जो है हम लोग जो है ऑप्शन से एलिमिनेट करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो योर प्रॉब्लम इधर आ जाएगा बेटा। तो योर प्रॉब्लम सभी में लिखा गया, देखो, है ना। अब यहां पर देखो विल हैव लिखा है और सॉल्व लिखा है। तो विल हैव है बेटा, तो विल प्लस हैव लिखा गया है। और हमने क्या सीखा था कि अगर हैव और हैज और हैड होता है तो वहां पर हम लोग बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? विल हैव और प्लस आपको क्या लगाना है बेटा? बीन लगाना है ना। विल हैव होगा तो विल हैव बीन यूज करोगे। अगर शैल हैव होगा तो शैल हैव होने पर क्या यूज करोगे बेटा? शैल हैव बीन, शैल हैव बीन का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि एच का मतलब है हैव, हैज और हैड, है ना। और कैन हैव का मतलब है बेटा, कैन हैव को चेंज किस में करोगे? कैन हैव बीन। ठीक है, कैन हैव और बीन। तो हैव, हैज और हैड जहां पर होता है वहां पर बीन लगाते ही लगाते, तो हैव है तो बीन हो जाएगा बेटा। ठीक, तो यहां पर आपको क्या लिखना है? विल हैव लिखा है तो विल हैव के प्लेस पर क्या होगा? विल हैव बीन होगा। यहां पर वुड हैव लिखा बेटा, ये तो गलत हो गया। विल का पास्ट नहीं लिखना है, विल हैव और बीन आपको लगाना है। ठीक है, यहां पर वुड हैव लिखा गया बेटा, ये भी आपका गलत है। यहां पर विल हैव बीन लिखा है और यहां पर विल हैव और बीइंग लिखा गया है। इसमें बीन लिखा है, इसमें बीइंग लिखा है, तो बीइंग नहीं होगा बेटा, बीन होगा। और सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व हो जाएगा। और सब्जेक्ट जब इधर आएगा बेटा, यहां पर दे लिखा है तो दे इधर आएगा तो दे में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गॉड कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑफ द क्रिएचर। ठीक है, तो गॉड हमारा सब्जेक्ट है, कैन सॉल्व हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, और आगे आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? एवरी प्रॉब्लम ऑफ क्रिएचर्स। ठीक है, तो एवरी प्रॉब्लम ऑफ क्रिएचर्स इधर ले आओगे, एवरी प्रॉब्लम ऑफ क्रिएचर्स, एवरी प्रॉब्लम ऑफ क्रिएचर्स, एवरी प्रॉब्लम ऑफ क्रिएचर्स। ठीक है, ये सभी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में लिखे गए हैं। अगर देखा जाए सब्जेक्ट तो ईच और एवरी जब होता है बेटा, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ईच और एवरी के साथ वर्ब कौन सी आती है बेटा? सिंगुलर आती है। ठीक है, तो यहां पर एवरी प्रॉब्लम ऑफ क्रिएचर। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा गया बेटा? कैन। और कैन के साथ हम लोगों को क्या लगाना है बेटा? कैन बी लगाना है। कुड होगा तो कुड के साथ बी लगाना है। सैल होगा तो सैल के साथ बी लगाना है। शुड होगा तो शुड के साथ बी लगाना है। ठीक है, शुड बी हो जाएगा। विल होगा तो विल के साथ बी लगाना है ना। मस्ट होगा तो मस्ट के साथ क्या लगाना है बेटा? बी लगाना है। जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी होगी उनके साथ बी लगाना है। तो यहां पर हो जाएगा बेटा कैन बी। ठीक, यहां पर कैन हैव लिखा गया, यहां पर कुड हैव, कुड बी लिखा गया। यहां पर कैन है, यहां पर कुड है, यहां कैन बी है, यहां पर कुड हैव है। तो हैव का कोई मतलब ही नहीं बनता है बेटा।
अब यहाँ पर कैन और यहाँ कुड लिखा गया, तो कैन बी होना चाहिए बेटा, कुड नहीं होना चाहिए, तो कैन बी हो जाएगा और सॉल्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व बाई गॉड। तो आंसर नंबर सी आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास है द पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, द पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट ये आपका सब्जेक्ट है। द पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट ये आपका सब्जेक्ट है। डिस्टर्ब्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है बेटा, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। डिस्टर्ब द फॉरेनर्स, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। द फॉरेनर्स क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। अब इसको इधर लाओ तो यहां पर हो जाएगा बेटा फॉरेनर्स। ठीक है, अब यहां पर द पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट है वही उतार लिया गया, ये गलत हो गया। ठीक है, ये फॉरेनर्स है, ये द फॉरेनर्स है, तो आपका आंसर अभी तक जो है वो बी गलत हो गया और ए, सी और डी में से कोई एक सही होगा। अब आगे क्या लिखा गया, डिस्टर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म है बेटा। फॉरेनर्स आपका प्लूरल है, फॉरेनर्स सब्जेक्ट क्या है बेटा, प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल आएगी। और अगर वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि फॉरेनर्स ऑफ द इन्वायरमेंट मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को खिचड़ी बना दिया गया, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, यहां पर फॉरेनर्स वॉज है और यहां पर फॉरेनर्स वेयर है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी बेटा, प्लूरल होगी। ठीक है, तो इस तरह से सी भी आपका गलत हो जाएगा। तो द फॉरेनर्स वेयर, अब क्या होगा बेटा, वेयर हो जाएगा। डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, डिस्टर्ब्ड, है ना, डिस्टर्ब हो जाएगा बाई द पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट। आंसर नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अगले पर आओ। ऑल द सपोर्टर्स ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ऑल द सपोर्टर्स यहां पर वेयर इनकरेजिंग ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। द लीडर, है ना, तो द लीडर इधर आएगा तो द लीडर हो गया भाई। अब यहां पर ये गलत हो गया क्योंकि सब्जेक्ट ही आ गया यहां पर द लीडर, तो सी ऑप्शन गलत। अब वेयर है बेटा, वॉज और वेयर, कल हमने क्या पढ़ा था बेटा, वॉज, या पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वॉज वेयर प्लस आईएनजी होगा, तो उसकी जगह पर हमको वॉज या वेयर के साथ, ठीक है, क्या लगाना है बेटा, बीइंग का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है बेटा, बीइंग। तो यहाँ पर वॉज इनकरेज लिखा है और यहाँ पर वॉज बीन इनकरेज है, यहाँ पर वॉज बीइंग लगाना है। तो आईएनजी लगा है बेटा, है ना, तो आईएनजी है तो बीइंग लगाओगे और बीइंग इसी ऑप्शन में है, बाकी इस ऑप्शन में भी नहीं है और इस ऑप्शन में भी नहीं है। सेकंड वाले में तो बीन लिखा है, बीन नहीं होगा बेटा, बीइंग होगा, है ना। और इनकरेज का थर्ड फॉर्म इनकरेज्ड हो जाएगा बाई, ठीक है, ऑल द सपोर्टर्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पिछली क्लास में जो सीखा था, ठीक है, उसके ये एग्जाम्पल्स थे। ठीक है बेटा, इनको इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या है बेटा, आगे एक नई जानकारी आपके सामने आई, डबल ऑब्जेक्ट, है ना। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपको कितने मिलेंगे, डबल, दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे हमने कहा बेटा, राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा, तो इस सेंटेंस में राम क्या है बेटा, एक सब्जेक्ट है यानी करता है। ठीक है, और सब्जेक्ट है। ए लेटर क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और रोट क्या है बेटा, वर्ब है ना। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी है बेटा, एक है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कितना है, एक ही है, लेकिन हमने तो हेडिंग डाली है बेटा डबल ऑब्जेक्ट। अब डबल ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, इसको गौर से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि राम, ठीक है, राम टीचेस अस, और दूसरा हमने कहा बेटा कि राम टीचेस अस फिजिक्स। ठीक है, अब दोनों सेंटेंस में कंपेयर करो, दोनों सेंटेंस में कंपेयर करोगे तो इसमें ये राम सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब है और अस क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट की संख्या एक ही है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, और इसमें राम सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब है और अस बेटा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अस आपका ऑब्जेक्ट है
और फिजिक्स भी आपका क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी आई बेटा, डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट हो गए बेटा, डबल ऑब्जेक्ट। अब डबल ऑब्जेक्ट होने पर पैसिव कैसे बनाएंगे, यही तो सीखना है ना। अभी तक क्या था बेटा, एक ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट मिलता था। राम रोट ए लेटर, ए लेटर को इधर लाते थे, राम को उधर ले आते थे। लेकिन अब ऐसी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, कभी कभी सेंटेंस में हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो डबल ऑब्जेक्ट का पैसिवाइज हम दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान करके हम पैसिवाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे अब यहां पर जो सेंटेंस हमने लिखे, राम टीचेज अस, इसमें एक ऑब्जेक्ट था सिंगल, और राम टीचेज अस फिजिक्स, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है ना, डबल ऑब्जेक्ट है। एक आपका ये वाला है, दूसरा आपका ये वाला है। उसी तरह से रोहन हैज गिवन मी ए पेन, रोहन सब्जेक्ट है, हैज और गिवन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, ए पेन भी ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो दो है, एक मी है बेटा और दूसरा ए पेन है। तो ऑब्जेक्ट कितने हैं बेटा, दो ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से सी टोल्ड मी ए स्टोरी, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक मी है, दूसरा ए स्टोरी है। उसी तरह से इसमें दो ऑब्जेक्ट है, रेखा ऑब्जेक्ट है और ए कार ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी है बेटा, दो। अब जब आपके सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो आप दोनों ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके पैसिवाइज बना सकते हो। बस अंतर ये होगा बेटा कि ऑप्शन में जो सही मिलेगा रूल के अकॉर्डिंग वही सही मान लिया जाएगा बस। ठीक है, बनाने का तरीका दोनों से है बेटा, दोनों ऑब्जेक्ट से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि रोहन हैज गिवन मी ए पेन, तो इस सेंटेंस में रोहन सब्जेक्ट है, हैज गिवन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है और मी आपका ऑब्जेक्ट है। तो मी से पहले बनाओ, मी को इधर लाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, आई। जब मी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ तो हैव लगता है बेटा, हैज नहीं लगता है। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब लगाना है, ये हमेशा याद रखना। और हैव लगाया तो बजी हारमोनिया, हारमोनिया के साथ आपको बीन बजा देना है भाई। ठीक है, और गिवन लिखा है, गिवन लिख दो, आई हैव बीन गिवन। ठीक, अब ये बाई के द्वारा पीछे जाएगा, इससे निश्चिंत रहो। अभी इस सेंटेंस में बचा क्या है बेटा, इस सेंटेंस में एक वर्ड बचा है बेटा ए पेन, तो इसको लिख दो ए पेन, और अब लगाओ बाई, और क्या लिखा है बेटा, रोहन। ठीक है, बाई रोहन। नहीं बात समझ में आई, फिर से समझो। इस सेंटेंस में आप इस वाले ऑब्जेक्ट से बनाओगे तो मी को इधर लाओगे तो हो जाएगा आई। आई प्लूरल में आता है इसलिए इसके साथ हैव लगाओ, और हैव के साथ आपको बीन लगाना है, आई हैव बीन। अब गिव की थर्ड फॉर्म बेटा गिवन। ठीक है, गिवन हो जाएगा। अब ये बाई के द्वारा पीछे जाता है, इससे आप निश्चिंत रहिए। इस सेंटेंस से बचा क्या बेटा, ए पेन बचा, तो ए पेन लिख दो, जो बचा उसको नोट कर लो। अब बाई हो जाएगा, क्या नाम लिखा है, रोहन, तो रोहन लिख दो। ठीक है, दूसरा प्रोसेस आपके पास क्या है, आप दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव बना सकते हो ना, आप दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव बना सकते हो। तो दूसरा प्रोसेस आपके पास क्या है, आपकी बार मी से नहीं बनाएंगे, आपकी बार हम किससे बनाएंगे बेटा, ए पेन से बनाएंगे, तो हो जाएगा ए पेन। अब ए पेन है ना, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल की जाती है, इतना याद रखिएगा। ए पेन है तो हैज हो जाएगा, और हैज के साथ भी आपको बीन ही लगाना है। ए पेन हैज बीन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन हो जाएगा। ठीक, ये बाई के द्वारा पीछे जाएगा, कोई इससे निश्चिंत रहो। बचा क्या बेटा, जिसको आपने रोका वही बचा, मी। लेकिन इसको नोट करने से पहले इसके पहले आपको टू लगाना है। ए पेन हैज बीन गिवन टू मी, अब लगाओ बाई, और क्या नाम लिखा है, रोहन, तो रोहन। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के जब पहले वाले ऑब्जेक्ट से बनाओगे तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन लास्ट वाले ऑब्जेक्ट से जब बनाओगे तो जिसको आप रोकोगे उसके पहले आपको टू लगा देना है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सी टोल्ड मी ए स्टोरी, तो पहले हम मी से बनाते हैं, मी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आई। यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वॉज लगेगा, आई वॉज। टेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, टोल्ड, है ना, ये बाई के द्वारा पीछे जाएगा, उसको रोको। यहां पर बचा क्या बेटा, स्टोरी, तो ए स्टोरी लिख दो, ए स्टोरी हो जाएगा। अब बाई लिखोगे और सी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हर हो जाएगा। सी को इधर लाओगे तो क्या होगा, हर। अब दूसरा प्रोसेस आपके पास क्या है, इस वाले ऑब्जेक्ट को रोको,
पहले ए स्टोरी लाओ, आई स्टोरी हो जाएगा, अब वॉज हो जाएगा, सिंगुलर है, टोल्ड की सॉरी टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होगा, टोल्ड। अब ये वाला बचा बेटा, तो टू इसके पहले लगा दो टू मी और बाई कर दो, और सी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हर हो जाएगा। ठीक है, दोनों से आप बना सकते हो। राकेश गिफ्टेड रेखा ए कार, तो इसको जब कन्वर्ट करोगे तो रेखा इधर आ जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा रेखा, सेकंड फॉर्म है बेटा तो वॉज हो जाएगा, रेखा वॉज। ठीक है, अब गिफ्ट का थर्ड फॉर्म होगा बेटा गिफ्टेड, रेखा वॉज गिफ्टेड, बचा क्या बेटा ए कार, तो ए कार लिख दो, और बाई क्या नाम लिखा है बेटा, राकेश, तो राकेश लिख दो। ठीक है, दूसरा प्रोसेस आपके पास क्या है, ए कार से आप बना सकते हो, इसको ही दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हो, तो हो जाएगा ए कार, ए कार है, वॉज हो जाएगा, गिफ्ट का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, गिफ्टेड। ठीक है, गिफ्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब बाई राकेश हो गई होगा, लेकिन बचा इसमें क्या है बेटा, रेखा बचा है, तो ए कार वॉज गिफ्टेड टू रेखा। ठीक है, टू लगा देना है, टू रेखा, और बाई ठीक है राकेश। ठीक है, ए कार वॉज गिफ्टेड टू रेखा बाई राकेश। तो दोनों प्रोसीजर हैं आपके पास बेटा, जो ऑप्शन में आपको मिले उसी के हिसाब से आंसर आपको टिक कर देना है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलिए आगे, इस सेंटेंस को जरा गौर से पढ़िए। द टीचर सब्जेक्ट है, हैज मेड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, द लेबोरियस स्टूडेंट ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मॉनिटर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी से भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलो। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है बेटा, पहले वाले ऑब्जेक्ट को सब में शुरुआत में रखा गया, तो हम पहले वाले ऑब्जेक्ट से बना लेते हैं। तो द लेबोरियस स्टूडेंट, द लेबोरियस स्टूडेंट सभी में लिखा गया है। ठीक है, द लेबोरियस स्टूडेंट्स है ना, तो यहां पर स्टूडेंट्स है बेटा, इसमें स्टूडेंट है, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट्स है तो बेटा हैज नहीं होगा, स्टूडेंट्स है तो हैव ही सही होगा, स्टूडेंट्स है तो हैव सही होगा बेटा, हैज थोड़ी सही होगा। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हैव होगा कि हैज, तो जाहिर सी बात है हैव होगा। हैव और हैव के साथ बीन लगाओगे, और मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बेटा मेड। ठीक है, बाय टीचर लिखना लास्ट में जाएगा, लेकिन बचा क्या है बेटा, मॉनिटर, तो मॉनिटर नोट कर देंगे, मॉनिटर बाय द टीचर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो सही आंसर आपका कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका एप्रोप्रिएट हो गया। तो डबल ऑब्जेक्ट होने पर आपको इसी तरह से बनाना है। ठीक है, समझ में आई बात। डबल ऑब्जेक्ट जब आपके पास होंगे तो इसी तरह से आप बनाओगे, चाहे तो पहले वाले ऑब्जेक्ट से बना लीजिए पैसिव वॉइस, चाहे दूसरे वाले से बना लीजिए। पहले वाले से बनाओगे ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, बाद वाले से बनाओगे तो पहले वाले के पहले आपको टू लगाना है। ठीक है, जैसा कि सब में हमने लगाया है। ठीक है, तो टू इस्तेमाल करना है। अब बात समझ में आ गई। चलो, डबल ऑब्जेक्ट वाला भी आपके पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले रूल पर। अगला क्या है बेटा, अगला रूल हमारे पास है, सेंटेंस में जब आपके सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो और उसके बाद एक प्रीपोजिशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो और उसके बाद एक प्रीपोजिशन, जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है दे। ठीक है, वर्ब आपका है हैव क्रिएटेड, है ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है तो वर्ब ही ना। ए डैम आपका ऑब्जेक्ट है, और अक्रॉस द रिवर, ठीक है बेटा, ये आपका प्रीपोजिशन है। तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, चाहे तो एक काम करो, पहले इसमें सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है ना, और उसके बाद इस सेंटेंस में क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है ए डैम। तो इसको जब इधर लाओगे तो ए डैम हो जाएगा। ठीक है, ए डैम है बेटा, सिंगुलर है तो हैज लगेगा, और हैज के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा, बीन लगाते हैं। ए डैम हैज बीन, और क्रिएट की थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, क्रिएटेड। ठीक है, क्रिएटेड। अब बाई देम लिखा ही जाएगा, लेकिन इसमें बचा क्या है बेटा, अक्रॉस द रिवर। ठीक है, ये वाला बच रहा है तो इसको नोट करिए। ठीक है, क्योंकि बाई दे जो दे है इधर आएगा बेटा, सबसे लास्ट में ही जाएगा। तो बचा आपके पास अक्रॉस द रिवर, तो इसको आप नोट कर लो।
अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर। अब लगाओ बाई और दे को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देम। दे को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, देम। और दूसरा प्रोसेस आपके पास क्या है, देखो पहला प्रोसेस तो आपने सीखा, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, हैज, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए जो है हैज लगाएंगे, बीन लगा दिया, क्रिएट का थर्ड फॉर्म क्रिएटेड। अब ये तो पीछे जाएगा दे सबसे लास्ट में, लेकिन बच क्या रहा, जो बच रहा है उसको नोट करो, अक्रॉस द रिवर। अब लगाओ बाई और दे को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देन। दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या है, बेहतरीन सा प्रोसेस है, ठीक, सबसे ज्यादा एग्जाम पूछता है, तो दूसरे प्रोसेस को समझने का प्रयास करो। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन दोनों को कवर कर लेता है, ठीक है, इस पूरे सेशन को इधर ले आता है, यानी इस पूरे को जो है बेटा सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर लेता है। तो इसको अगर चाहो तो इस टोटल को यहां पर नोट कर लो, ठीक है, तो हो जाएगा ए डैम, ठीक है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ए डैम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि डैम सिंगुलर है, और सॉरी डैम तो सिंगुलर है ही है ना, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, और अक्रॉस द रिवर वो प्रीपोजिशन है ना, ए डैम अक्रॉस, अक्रॉस द रिवर, ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन है बेटा, ए डैम। अब ए डैम है तो हैज लगेगा ही लगेगा, ए डैम अक्रॉस द रिवर हैज बीन, ठीक है, क्रिएट का थर्ड फॉर्म बेटा क्रिएटेड हो जाएगा, और बाई हो जाएगा, और दे को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देम हो जाएगा, ठीक है। तो दो प्रोसेस है बनाने के इसके भी, है ना। तो चाहे तो आप ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, प्रीपोजिशन टोटल उठा करके यहां पर ले आओ, ठीक है, ए डैम अक्रॉस द रिवर, ठीक, हैज बीन क्रिएटेड बाई, दे को इधर लाओगे देम, या फिर केवल ऑब्जेक्ट को उठा करके लाओगे तो ये वाला प्रोसेस आपका बनेगा, केवल ऑब्जेक्ट को लाओगे तो ये पहला वाला, और ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन दोनों को उठा करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला प्रोसेस है बेटा एग्जाम में एसएससी बहुत पूछता है, ठीक है, एसएससी बहुत पूछता है। चलो इसको देखो, सी विल राइट अ लेटर विद इन अ मिनट, तो इसको आप टोटल बना लो, इस ऑब्जेक्ट को टोटल यहां पर ले आओ, तो हो जाएगा ए लेटर, ए लेटर विद इन अ मिनट, ठीक है, अ लेटर विद इन अ मिनट, यहां पर रोट कौन सी फॉर्म, सॉरी विल राइट लिखा है, तो विल के साथ क्या लगाओगे बेटा, विल बी, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, रिटन, रिटन हो जाएगा, और बाई, और सी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, हर, है ना। और या फिर केवल आप ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हो, और केवल ऑब्जेक्ट से बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर, ठीक है, ए लेटर, फिर हो जाएगा बेटा विल बी, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, रिटन, है ना। अब बचा क्या बेटा, विद इन अ मिनट, तो विद इन अ मिनट लिख दो, विद इन अ मिनट, ठीक है, बाई हो जाएगा, और सी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हर हो जाएगा। तो दोनों प्रोसेस है ना, दोनों से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें डबल ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन है, तो चाहे तो आप सिंगल ऑब्जेक्ट को उठा करके बना सकते हो, या ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन दोनों को उठा करके सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करके, ठीक है, स्ट्रक्ट कर सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है, उसका पैसिव वाइज बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते, रवि इज सॉल्विंग ए सेट ऑफ पेपर बिफोर द एग्जाम, तो आप टोटल को उठाओ, ऑब्जेक्ट प्लस क्या, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन दोनों को आप ले लीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए सेट ऑफ पेपर, ए सेट है बेटा तो सिंगुलर ही होगा, जाहिर सी बात है, ए सेट ऑफ पेपर, सॉरी ए सेट पेपर, ए सेट पेपर है, सॉरी ए सेट पेपर, ए सेट पेपर बिफोर एग्जाम, ए सेट पेपर बिफोर द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम, ठीक है। अब क्या है बेटा, इज सॉल्विंग है ना, तो ए सेट पेपर बिफोर एग्जाम, कितना सेट पेपर है बेटा, एक, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगा, इज। अब इसमें ऊपर क्या है बेटा, आईएनजी लगा है, तो बीइंग यूज कर लेंगे आप, इज बीइंग हो जाएगा, सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड हो जाएगा बाई, ठीक है, क्या नाम लिखा है, रवि, तो रवि आप लिख दीजिए, बाई रवि, ठीक है।
या दूसरा प्रोसेस आपके पास क्या है, दूसरे प्रोसेस को भी आप बना सकते हैं। दूसरा प्रोसेस होगा बेटा ए सेट पेपर, है ना, बना सकते हो ए सेट पेपर, ठीक है। ए सेट पेपर इज बीइंग, और सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व्ड, ठीक है, सॉल्व्ड। अब हो जाएगा बेटा बिफोर द एग्जाम, इतना बाकी रह गया, तो बिफोर द एग्जाम, ठीक है, बिफोर द एग्जाम बाई, क्या नाम लिखा है, रवि, रवि लिख दो, ठीक है, समझ में आ गया। इस हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके आप पैसिव बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आई बात, ठीक है। रूल सारे सीखने हैं, रूल सारे समझने हैं, रटने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। देखिए इंसान वही एग्जाम में असफल हो जाता है जब एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है और आप रट करके जाते हैं, चीज़ों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ करके जाते, उसी में आप फेल हो जाते हैं, उसी में आप धराशायी हो जाते हैं। इसलिए चीज़ों को समझना है, ठीक है, कि किस किस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। नाम इसका एक्टिव पैसिव है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि बड़ा इजी प्रोसेस होता है, ठीक है, बड़े आसान से सेंटेंस आते हैं। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे सेंटेंस होते हैं बेटा कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, है ना। तो पैसिव वॉइस समझने की चीज है बेटा, रटने की चीज नहीं, इसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। कर्ता को कर्म बनाना, कर्म को कर्ता बनाना, वो बात तो सही है, बना दोगे, लेकिन ये भी याद रखना है बेटा कहीं अर्थ का अनर्थ तो नहीं निकल रहा है, तो अर्थ का अनर्थ ना हो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक ठीक है। क्योंकि ये कन्वर्जन है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, उसका रूप बदला है, उसका अर्थ नहीं बदला है, ठीक है, उसका केवल रूप बदला है, उसका स्ट्रक्चर केवल बदला है बेटा, उसकी बनावट बदली है, उसका अर्थ नहीं बदला है, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बना तो डाले हो पैसिव वॉइस, लेकिन उसका अर्थ बदल गया है, अर्थ कोई दूसरा दे रहा है ना, उसके कहने का सेंस कुछ दूसरा है, उसका अर्थ दूसरा आ रहा है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा अगले टाइप में। अगला टाइप और बेहतरीन है। अगला टाइप क्या है बेटा, प्लेस ऑफ एडवर्ब इन पैसिव वॉइस, ठीक है। आपको याद रखना है कि एडवर्ब के प्लेस को पैसिव वॉइस में कहां पर रखना है, ठीक है। एडवर्ब को पैसिव वॉइस में कहां पर रखना है, अगर किसी सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में एडवर्ब आ गया, ठीक है, तो उसको कहां पर रखना है। तो एडवर्ब सबसे पहले समझो क्या, एडवर्ब यहां पर कह रहा है कि जब सेंटेंस में एडवर्ब लिखा हो तो उसको उसी के उसके स्थान को नहीं बदलते हैं, ठीक है भाई, उसको उसी जगह पर रखते हैं, उसके स्थान को नहीं बदलते हैं। यानी एडवर्ब का प्लेस जहां पर एक्टिव में है वहीं पर पैसिव में होगा। एक्टिव में वो जिस जगह पर लिखा गया है, ठीक है, वो शुरुआत में लिखा है तो शुरुआत में लिखना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में सबसे लास्ट में लिखा है तो सबसे लास्ट में लिखना है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस का मतलब क्या होता है बेटा, स्थान। जैसे हमने कहा ईयर, हियर मीन्स क्या होता है यहाँ, देयर मीन्स क्या होता है वहां, ठीक है। अप का मतलब क्या होता है बेटा ऊपर, डाउन का मतलब क्या होता है बेटा नीचे, ठीक है। इनडोर्स, इनडोर्स का मतलब होता है बेटा दरवाजे के नीचे, है ना। उसके बाद बिहाइंड का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, बिहाइंड का मतलब नीचे, अंडर का मतलब क्या हुआ बेटा नीचे। तो ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्थान, है ना। वो यहां आया था, कहाँ आया था, यहां, तो यहां क्या है बेटा प्लेस में, वहां गया था, कहाँ गया था, वहां, उस जगह पर गया था, है ना। तो ये सब क्या है बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे एब्रॉड है, एब्रॉड का मतलब विदेश, मालूम है, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ क्या है बेटा प्लेस है। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब क्या है बेटा ढंग, तहजीब, तरीका, है ना। किसी भी काम को करने का एक ढंग होता है, तरीका होता है, जिसको हम लोग सहूर कहते हैं, ठीक है। इसी को मैनर कहा जाता है, इसी को ढंग कहा जाता है, इसी को तहजीब कहा जाता है, इसी को तरीका कहते हैं, और इसी को सहूर कहा जाता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे हमने कहा बेटा क्लियरली, साफ तौर पर, ठीक है, सक्सेसफुली, SUCCESSFULLY, ठीक है, ब्रीफली, ठीक है, लेटली, हाल ही में या रिसेंटली, हैप्पीली, है ना। जैसे हमने कहा कि ही लिव्स हैप्पीली,
वो बड़ी प्रसन्नता के साथ रहता है ना, उसके रहने का मैनर क्या है, प्रसन्नता के साथ, है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम है बेटा, टाइम का मतलब है समय, है ना, नाउ अब, देन तब, टुडे आज, टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे, ये सब क्या है बेटा, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे हमने कहा एट 9:30 AM, एट 9:30 AM, एट 6 PM, ठीक है, एट 9 o'clock, ठीक है, ये सब क्या है बेटा, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, है ना, बारंबारता। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी भी घटना को रिपीट करने को बताते हैं, है ना। जैसे हमने कहा कि वो हमेशा देरी से आता है, ठीक है, वो हमेशा देरी से आता है, इसका मतलब आज भी देरी से आया है, कल भी देरी से आया था, परसों भी देरी से आएगा, उस घटना को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ऑलवेज, ठीक है, ये ऑलवेज है, यूजुअली है, ठीक है, जनरली है, ठीक है, ऑफन है, ठीक है, समटाइम्स है। ये आपका बेटा एडवर्ब ऑफ क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताता है। एडवर्ब ऑफ निगोशन, ठीक है, मतलब किसी चीज को नकारना है, नकारने का मतलब इनकार करना है, ठीक है। जैसे हमने कहा बेटा नेवर, नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। नो मीन्स क्या होता है, कभी नहीं बेटा, ठीक है। और हार्डली मीन्स क्या होता है बेटा, बड़ी मुश्किल से। ये निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके एडवर्ब हैं, ठीक है, जो सेंटेंस में जहां पर लिखे होंगे इनके प्लेस को बदलना नहीं, इनको इन्हीं के स्थान पर यूज करना है, ठीक है। समझ में आई बात। तो जैसे हमने सेंटेंस आपको दिया, ठीक है, जैसे हमने कहा रिसेंटली, सेंटेंस है रिसेंटली, है ना, आई हैव बॉट ए न्यू कार। अब इस सेंटेंस में देखो, रिसेंटली आई हैव बॉट ए न्यू कार, ठीक है, इस सेंटेंस में रिसेंटली क्या है बेटा, एडवर्ब है ना। रिसेंटली हाल ही में मैंने एक कार खरीदी है, तो रिसेंटली क्या है बेटा, एडवर्ब है। तो ये शुरुआत में लिखा है, इसको शुरुआत में रहने दीजिए, इससे छेड़छाड़ी मत करिए। तो ये रिसेंटली अपनी जगह पर हो जाएगा, इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ये है और ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाएगा, तो हो जाएगा बेटा ए न्यू कार, ए न्यू कार हो जाएगा। और ए न्यू कार है बेटा, तो जाहिर सी बात है हैज ही लगाओगे, और हैज के साथ क्या लगाना है बेटा, बीन। बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, ठीक है, बॉट हो जाएगा, और बाई लिखा गया है, और आई को इधर लाओगे तो मी हो जाएगा, ठीक है। तो एडवर्ब में छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ये जिस जगह पर लिखा है इसको उसी जगह पर लिखना है, ठीक है। शुरुआत में लिखा हो तो शुरुआत में, जहां कहीं पर भी लिखा हो, लास्ट में लिखा हो तो लास्ट में लिखना है, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि सी रोट अ लेटर यस्टरडे, सी रोट अ लेटर यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है बेटा, इसको जहां पर लिखा है इसको वहीं पर रहने दो, लास्ट में लिखा है इसको लास्ट में रहने दीजिए, ठीक है। बाकी को बदल दो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ए लेटर, ए लेटर यहां पर हो जाएगा, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज हो जाएगा। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, रिटन, ए लेटर वॉज रिटन बाई, और सी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हर। बाकी बचा क्या है बेटा, यस्टरडे, तो यस्टरडे लास्ट में लिखा है तो यह लास्ट में ही चला जाएगा, ठीक है। ये लास्ट में लिखा है तो इसको लास्ट में ही आप नोट कर दीजिएगा, ठीक है। इसको कहीं और परिवर्तित करने की जरूरत नहीं, इसको और कहीं आप मत चेंज करिएगा, जहां पर लिखा है इसको वहीं पर रख दीजिएगा, ठीक। आई बात समझ में। जैसे हमने कहा कि ही ऑलवेज, ठीक है, ही ऑलवेज टेक्स टी, ही ऑलवेज टेक्स टी। तो इसको जब चेंज करोगे तो यहां पर
टी यहां पर आ जाएगा और इज हो जाएगा बेटा सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो लिखनी ही लिखनी है। अब इस सेंटेंस में देखो क्या लिखा है, वर्ब से पहले आपका ऑलवेज है तो आप भी लिख दीजिएगा ऑलवेज, ठीक है। टी इज ऑलवेज। टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, टेकन। टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। वर्ब से पहले ऑलवेज है तो वर्ब से पहले ऑलवेज हमने लिख दिया, टी इज ऑलवेज टेकन। अब बाई हो जाएगा और ही को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हिम। ही को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, हिम। आई बात समझ में, है ना। जैसे हमने कहा कि दे विल हैव सर्व्ड SERVED द मील, ठीक है, टिल नाउ, ठीक है, अब तक वो भोजन परोस चुके होंगे। दे विल हैव सर्व द मील टिल नाउ, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये जहां लिखा है इसको वहीं रहने दो, लास्ट में लिखा है इसको लास्ट में लिखा रहने दो। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाओ तो हो जाएगा बेटा द मील, ठीक है, विल हो जाएगा और विल के साथ क्या लगाओगे, हैव, और बीन हो जाएगा, है ना। सर्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, सर्व्ड। द मील विल हैव बीन सर्व्ड बाई, दे को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देम। और ये कहाँ लिखा है, लास्ट में, तो इसको लास्ट में ही लिखा रहने दीजिए, टिल नाउ, ठीक है, जहां लिखा है उसको वहीं लिखा, ठीक। अब बात समझ में आई। बाकी चीजें क्या होती है कि अगर एडवर्ब नहीं होता है तो उन चीजों को मेन वर्ब के बाद और बाई से पहले हम लोग शामिल कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि रवि, ठीक है, रवि प्लेड हॉकी, ठीक है, विद मोहन, है ना। रवि प्लेड हॉकी विद मोहन। अब यहाँ विद मोहन है बेटा, ये एडवर्ब तो है नहीं, तो यहाँ पर हॉकी को इधर लाओ तो ये हो जाएगा बेटा हॉकी, ठीक है। प्लेड सेकंड फॉर्म है तो वॉज हो जाएगा, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, प्लेड, है ना। अब ये बाई रवि सबसे लास्ट में जाएगा, लेकिन इसमें ये जो बच रहा है बेटा ये एडवर्ब नहीं है, ये एडवर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन प्लस सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन है ना, ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन देखो लिखा है, तो इसको मेन वर्ब के तत्काल बाद लगा दो तो विद मोहन हो जाएगा, ठीक है। अब बाई क्या हो जाएगा, रवि, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपका अलग है बेटा, इसके पहले हमने सीखा था इसके पहले वाले में, और इस वाले के लिए ये आपके सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। समझ में आया। तो एडवर्ब अगर शुरुआत में तो शुरुआत में रखो, लास्ट में तो लास्ट में रखो, एडवर्ब के प्लेस में छेड़छाड़ी नहीं करनी है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। इतना याद रखना बेटा, एडवर्ब के प्लेस में कोई भी, ठीक है, परिवर्तन आपको नहीं करना है, ठीक। समझ में आ गई बात। तो जाहिर सी बात है बेटा समझ में आया होगा, है ना, और बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा ना। इतना आप लोग बढ़िया अच्छे से कवर करो, ठीक है, और पूरा का पूरा आपको कवर करा देंगे भाई, ठीक है बेटा। सारा का सारा रूल आप कवर करते रहिए, एक एक तरफ से नोट करते रहो, है ना, ठीक है। चलिए भाई।